आज हम एक चीज देखेंगे कि क्या जब ट्रायंगल को हम 60% छोटा कर दें या 50% कर दें या फिर हम उसके दो एंगल सेम रख के और एक साइड 60% कर दें, क्या दोनों केस में सेम ट्रायंगल बनेगा? अब इसको समझने के लिए हम तीन एंगल का सम नहीं यूज करेंगे कि 180 के बराबर होता है। इसके बजाय हम ये देखेंगे कि इसको ड्रॉ करने में दो ट्रायंगल सेम बनते हैं कि नहीं। लॉजिक फील्ड में हम मुश्किल कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को हम ड्राइंग के थ्रू, ट्रायंगल की ड्राइंग के थ्रू समझें। हमने एक 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। अब हम दो एंगल बनाते हैं, एक 90 और एक 30। दो लाइन बनाते हैं और ये लाइन एंडलेस चलती रहती है क्रॉस करने के बाद भी। तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बनता है, दो एंगल हैं तो एक ही ट्रायंगल बनेगा। बेस हमारे पास गिवन था और दो लाइन बनाई तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया। एक ही ट्रायंगल हमारे पास इस केस में अवेलेबल है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यही ट्रायंगल जो बना था इसी को हमने दोबारा कॉपी कर लिया है। अब एक ट्रायंगल हम 1 सेंटीमीटर लाइन पे 1 सेंटीमीटर लाइन पे हम दोबारा से उसी एंगल पे लाइन खींच देते हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, अगर हम जो लाइन हमने खींची है, क्या ये बड़े वाले 2 सेंटीमीटर ट्रायंगल का श्रंकन वर्जन है? मतलब 50% वर्जन है कि सारी साइड 50% हो गई? क्या रेशियो सारी साइड का 50% से ही कम हुआ है? क्या रेशियो सारे साइड का सेम है और 50% से ही हर एक साइड की लेंथ कम हुई है? क्या इसको समझने के लिए हमें ये मालूम है कि जब हम ये दो एंगल मालूम होते हैं तो हमारा एक ही ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पास 2 सेंटीमीटर साइड थी, दो एंगल हमें 90 और 30 मालूम थे तो एक ही ट्रायंगल बना। वैसे ही हमारे पास 1 सेंटीमीटर साइड है तो हमने 90 और 30 है तो एक ही ट्रायंगल बना। अब जो है, अगर हम श्रिंक करते हैं बड़े ट्रायंगल को 2 सेंटीमीटर वाले को और उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर ले आते हैं तो श्रिंक करने के बाद भी एक ही ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे जब एक ही ट्रायंगल दोनों केस में बन रहे हैं तो दोनों को सेम ही होना पड़ेगा, वो अलग नहीं हो सकते। तो इसका मतलब सारे साइड्स का रेशियो ट्रायंगल में सेम है। चाहे हम तो दो एंगल अगर हमें मालूम है तो सारे साइड्स का रेशियो बड़े और छोटे ट्रायंगल में सेम है, क्योंकि हमारी एक 2 की साइड का 1 हो गया तो वैसे ही बाकी साइड्स भी आधी हो गई हैं हमारी। अब मान लेते हैं हमारी जो 90 डिग्री वाली साइड उसके बगल वाली थी वो y है और 30 डिग्री के बगल वाली साइड z है और हमारी जो बेस वाली साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो y वाली साइड होगी वो tan 30 टाइम्स 2 होगी। क्यों? क्योंकि tan 30 जो होता है वो y बाय x का रेशियो होता है, जो कि सारे 30 डिग्री और 90 डिग्री वाले 30 डिग्री वाले ट्रायंगल, जो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में जिस जिस भी ट्रायंगल में 30 डिग्री होगा उसमें ये जो y बाय x का रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। तो हमें ये रेशियो tan 30, जब 30 हम डालते हैं तो हमें उसका y बाय x का रेशियो मिल जाता है, चाहे वो कितना भी स्केल्ड हो, चाहे छोटा हो चाहे स्केल्ड उससे 10 गुना कर दें 100 गुना कर दें, ट्रायंगल में रेशियो वही रहेगा tan 30 का, y बाय x का। tan 30 का मतलब होता है जो हमारी 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड और 30 डिग्री के साथ वाली साइड दोनों का रेशियो ये होता है और ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अब वैसे ही हम अगर z निकालने जाएं तो z क्या होगा? z होगा x टाइम 1 बाय cos 30। क्यों? क्योंकि z जो है z के बराबर है और हमारे पास z बाय x का रेशियो क्या होता है? z बाय x का रेशियो हमें
हमें जनरली रेशियो नहीं मालूम होता। हमें ये मालूम होता है कि एक्स बाय जेड का रेशियो, एक्स बाय जेड का रेशियो जो है cos 30 होता है। एक्स बाय जेड का रेशियो cos 30 हमें डिफाइन करते हैं ऐसे कि जो हमारे जिस एंगल का से हम निकाल रहे हैं उसके जो एडजेस्टेंट मतलब जो हमारी साइड छोटी वाली साइड है और जो बड़ी वाली साइड है उस दोनों साइड का रेशियो, जो छोटी वाली साइड डिवाइडेड बाय बड़ी वाली साइड, उसका रेशियो जो है वो cos 30 होता है। और ये भी हर एक ट्रायंगल में सेम होगा। तो ये cos 30 होता है। लेकिन अगर हमें क्या करना था, हमें z चाहिए था। z जो है बड़ी वाली साइड है, तो बड़ी वाली साइड हमारी जो है डिनोमिनेटर में थी, तो 1/cos 30 करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, z ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा और x x कैंसिल हो जाएंगे और z इक्वल टू z हो जाएगा। तो इसीलिए हमें x को 1/cos 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हमें tan 30 की वैल्यू मालूम है, तो वो हमने डाल दी 0.58। ये हर सारे ट्रायंगल के लिए सेम होती है, तो इस वजह से ये हमें बाय डेफिनेशन 30 अगर है मालूम है तो हमें ये मालूम है। वैसे ही हमें cos 30 की वैल्यू मालूम रहती है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, तो वो हमने cos 30 की वैल्यू 0.87 डाल दी और x की वैल्यू डाल दी। इससे हमें y की वैल्यू निकल आई, z की वैल्यू निकल आई। तो अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल हमें मालूम है तो हमें सारे साइड्स का रेशियो मालूम है। और इसकी मदद से अगर हमें ट्रायंगल ये मालूम है कि उसका एक साइड 90 है, एक साइड 30 है और उसकी एक कोई भी साइड तीनों में से मालूम है, तो हम बाकी दोनों साइड आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक ट्रायंगल बनेगा और वो चाहे जितना भी स्केल कर दें या छोटा कर दें, साइड्स का रेशियो सेम ही रहेगा। और वो रेशियो हमारे पास कैलकुलेटर में या कहीं पे भी टेबल में स्टोर्ड रहता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं।